नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। गाइज, एक क्वेश्चन जो फिर से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, अब रीजन भी है उसका पूछने का कि भैया 30 जून को आ रहा है आप लोगों का नोटिफिकेशन एसएससी जेई का। और नोटिफिकेशन के बाद नींद खुलती कि अच्छा नोटिफिकेशन आ गया, जल्दी से नोटिफिकेशन है, फॉर्म भर दो। और 4 महीने बच रहे हैं एसएससी जेई एग्जाम के लिए, तो क्या 4 महीने काफी एसएससी जेई एग्जाम को क्रैक करने के लिए, हाँ या ना? राइट। इसके बारे में गाइज आप सभी लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आप लोगों के पास कोई जादू मंतर है, कोई काला जादू है कि आप पेपर क्रैक कर लोगे, सब कुछ कर लोगे और 4 महीने में सिलेक्शन ले लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछता है क्या 6 महीने काफी हैं, देन आई विल से यस। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है क्या 4 महीने काफी हैं, तो मेरा आंसर होगा कि अगर तुम 6 महीने की मेहनत को 4 महीने में कर सकते हो, तब तो बिल्कुल हो जाएगा सिलेक्शन। अब इसमें दो चीजें हैं। जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये 4 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं। और वो जो पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, मतलब जो फ्रेशर नहीं है, उन सभी स्टूडेंट के लिए 4 महीने मोर देन सफिशिएंट है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दिस इज द फैक्ट। बट अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप लोग सबसे पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, अगर आप लोग इस एग्जाम को पहले नहीं, मतलब एग्जाम के बारे में भी नहीं जानते थे और अब जानते हो और अब आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो, तो मेरे लाल आपको फिर 4 महीनों में 6 महीने 8 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब आप लोगों को अपना खून पसीना एक करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। एसएससी जेई एग्जामिनेशन के बारे में अगर कोई आप लोगों से ये बोलता है कि भैया 4 महीने काफी हैं, 90 डेज स्ट्रैटेजी, देखो 90 डेज स्ट्रैटेजी बने, 30 डेज स्ट्रैटेजी बने, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने पहले एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। फ्रेशर्स के लिए कभी भी 90 डेज स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, 4 मंथ स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। रीजन, क्योंकि 4 महीने में एज अ फ्रेशर अगर मैं बात करूं तो 80% स्टूडेंट्स वो जी जान लगा करके मेहनत नहीं करते जो एक्चुअली में उन्हें करनी चाहिए थी। राइट। अब गाइज, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इस एसएससी जेई एग्जाम के बारे में, तो एसएससी जेई एग्जाम में आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो एग्जाम है ये 2 पार्ट में होता है। राइट, प्री और मेंस ऐसे ही समझ लो, है ना। इसमें एक होगा सीबीटी 1, सीबीटी 1 और एक होगा सीबीटी 2। सिलेक्शन पता है किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। दिस विल बी द सिलेक्शन के लिए फैक्टर। राइट। आपको जो सीबीटी 1 है, ये तो एक तरीके से एक, अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं तो ये एक स्क्रीनिंग प्रोसेस हो जाएगी सीबीटी 1। मतलब इसमें आप लोगों से नॉन टेक भी पूछा जाएगा और टेक भी पूछा जाएगा। राइट, नॉन टेक और टेक प्लस टेक। लेकिन जो सीबीटी 2 होने वाला है, दिस विल बी कंप्लीट टेक। राइट। तो टेक्निकल नॉलेज आप लोगों के पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से, बिकॉज सिलेक्शन जो होगा वो सीबीटी 2 के बेसिस में होने वाला है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। राइट। एसएससी जेई में सीबीटी 2 का बहुत ज्यादा मायने होता है। पहले तो रिटर्न होता था, लेकिन अब सीबीटी 2 में आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं जिससे आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। तो इसमें गाइस ये चीज याद रखिएगा कि सीबीटी 1 जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने सीबीटी 1 क्लियर नहीं करा तो सीबीटी 2 दे नहीं पाओगे। और सीबीटी 1 में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं। रीजन उनका क्या होता है, नॉन टेक और टेक के बीच में वो कभी भी सामंजस्य नहीं बैठा पाते कि भाई नॉन टेक ज्यादा मजबूत करें, या फिर किसी स्टूडेंट का नॉन टेक मजबूत है तो टेक्निकल वीक है, टेक्निकल बहुत मजबूत है तो नॉन टेक वीक है। तो दोनों को बिल्कुल बैलेंस बना के चलना है, सो दैट हम सीबीटी 2 तक पहुंच जाए। एक बार जब आप सीबीटी 1 निकाल लेते हो तो सीबीटी 2 निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। आप लोगों को लगेगा कैसी बात कर रहे हो सर, सीबीटी 2 में पूरा टेक आ रहा है, कैसे आसान होगा? क्या होता है, जब हम तैयारी करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं तैयारी कराता हूं तो मैं आपको तैयारी सीबीटी 2 के टेक्निकल की कराता हूं। राइट। मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से, लेकिन आप लोगों को उस लेवल पे लेकर के जाऊंगा जिस लेवल पे सीबीटी 2 की तैयारी होती है। तो जब आप सीबीटी 1 की भी तैयारी कर रहे होगे मेरे साथ, तो आप सीबीटी 2 की भी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, सो दैट आप लोगों के लिए जब सीबीटी 1 क्लियर करके या फिर सीबीटी 1 का एग्जाम देने के बाद जो टाइम बचता है, उस टाइम में मैं सीबीटी 2 में आप लोगों को पॉलिश कर रहा होता हूं। क्योंकि सीबीटी 1 तक में तो हम लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होता है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होती है सीबीटी 1 लेवल पे, और सीबीटी 2 के लिए हम तैयार होने लग जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में लगता है मिनिमम से मिनिमम 6 से 8 महीने का समय। अगर आप लोग इस 6 से 8 महीने के समय, मतलब फ्रेशर के लिए अगर मैं बोलूं, अगर आप लोग इस 6 से 8 महीने के समय को 4 महीने में कन्वर्ट कर सकते हो, देन हाँ आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आपके मन से आ रहा है कि नहीं नहीं कर सकता, तो भाई फिर तो मुश्किल है।
मैं कोई भी हवाबाजी वाली बात नहीं करूंगा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप इसे एज अ मोटिवेशन समझो। और मैं बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो बोलते हैं आप बहुत ब्लंट बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है, मैं करके दिखाऊंगा। मैं तो चाहता हूं मेरे लाल तुम करके दिखाओ, मैं तो यही चाहता हूं, तुम मुझे गलत साबित कर दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा, राइट। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो प्रैक्टिकल बात है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार के तरीके से रहो कि उसमें संदेह नहीं करते, तो भाई चौथा तुम भी बन जाओ कि तुम्हारे सिलेक्शन पे मुझे संदेह ना हो, है ना। तो बस यही वाला सिंपल सा फंडा है कि अगर आप लोग जी तोड़ मेहनत करोगे तभी 4 महीने में सिलेक्शन हो सकता है, वरना वहां पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और ये तब क्लियर होगा जब आपका रिजल्ट आएगा और उसमें लिखा होगा नहीं, राइट। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो, और मेहनत कर ली जी तोड़, तो वहां पर तो आप पहले ही बता दोगे कि भाई मेरा सिलेक्शन तो डन है, एक सीट तो मेरी डन है, आप लोग अपने लिए सोचो, राइट। तो हम लोगों को अब जी तोड़ मेहनत करनी है, 4 महीने हैं उनको भरपूर यूज करना है। अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि आप लोगों को CBT 1 CBT 2 इन सब की तैयारी मैं आप लोगों को करा दूंगा, टेक्निकल की, और बढ़िया तरीके से करा दूंगा, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होगे तो सिर्फ आप नॉलेज के साथ नहीं, आप नॉलेज प्लस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होगे कि भैया मैं तो सिलेक्शन लेने आया हूं, तो फॉर्मेलिटी है एग्जाम की जो मैं कर रहा हूं, राइट। तो इसी मोटिवेशन के साथ गाइस आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। और इस चैनल पे डेली रात को 8 बजे आप लोगों को लाइव सेशंस मिलते हैं, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। इस चैनल पे आप लोगों को 10 मिनट शो मिलेगा, जहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, 30 मिनट 30 क्वेश्चन की भी सीरीज कई बार आती है। तो इस चैनल पे आप लोगों को कंटेंट भी बहुत सारा मिलेगा। इस चैनल के साथ जुड़िए और बढ़िया तैयारी करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।